अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी है बकरा ईद स्पेशल। इसमें मैं आपसे शेयर करूंगी अफगानी नमकीन गोश्त की इंतहाई आसान सी रेसिपी। वैसे तो अब इस नमकीन गोश्त को बहुत से तरीकों से बनाया जाता है, लोगों ने इसमें बहुत सी वेरिएशन कर दी हैं, लेकिन आज मैं इस नमकीन गोश्त को आपके साथ बिल्कुल ओरिजिनल अफगानी स्टाइल में शेयर करूंगी। इंतहाई आसान तरीका है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो अफगानी नमकीन गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है ये बकरे का गोश्त तकरीबन 1.5 किलो के करीब। आप बकरे के अलावा इसको गाय के गोश्त में भी बना सकते हैं। और ये जो गोश्त मैंने लिया है ये किसी खास पार्ट का गोश्त नहीं है, बल्कि मिक्स गोश्त है। इसमें हड्डी के बगैर भी गोश्त है और हड्डी के साथ भी गोश्त है, और चर्बी भी इसमें थोड़ी थोड़ी बोटियों के साथ मैंने चर्बी रहने दी है, क्योंकि इसको असल में बनाया ही चर्बी के साथ जाता है। इसमें किसी कुकिंग ऑयल या घी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता, और बाकायदा इसमें चर्बी की छोटी छोटी बोटियां भी ऐड की जाती हैं। बट मेरे पास चर्बी जो थी वो अवेलेबल नहीं थी, तो मैं आज इसको कुकिंग ऑयल में बनाना सिखाऊंगी आपको। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कप के करीब ऑयल। आप ऑयल की जगह घी या देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस ऑयल को आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना है। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद अब इसमें हम ऐड कर देंगे बकरे का गोश्त। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जब आपने गोश्त को धोना है तो गोश्त को धोने के बाद उसको किसी स्ट्रेनर में रखकर उसका पानी अच्छे से निकाल लेना है। मतलब कि गोश्त जो है वो अच्छे से खुश्क होना चाहिए, वरना ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है। अब गोश्त को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये नीचे बिल्कुल भी ना लगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि ईद के दिनों में जो हम बहुत ज़्यादा हेवी खाने खाते हैं, लाइक कोरमा, कढ़ाई, बिरयानी, और उसको खाने के बाद जो हमें एसिडिटी हो जाती है और हमारा जो दिल जो है वो भर जाता है, और फिर पानी पी पी कर हम अपना पेट भी फुला लेते हैं और हमें ब्लोटिंग भी हो जाती है। तो उन खानों के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा लाइट होता है, आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं कराता। लाजमी ट्राई कीजिएगा। गोश्त को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून के करीब नमक। तो नमक जो है वो इस रेसिपी का इकलौता इंग्रेडिएंट है, इसके अलावा इसमें कोई और इंग्रेडिएंट नहीं जाएगा। बट आजकल लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन कर दी है, और हर कोई अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें पता नहीं क्या क्या डाल रहा होता है, जिससे जो इसका ओरिजिनल टेस्ट है वो किसी को पता ही नहीं है कि है कैसा। तो आपने भी इसमें खुद से कोई मसाला शामिल नहीं करना है, इसको बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपने इसको कम से कम भी 8 से 10 मिनट के लिए ऑयल और नमक के साथ गोश्त को अच्छे से भून लेना है, ताकि जो गोश्त की अपनी एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए और नमक का जो टेस्ट है वो गोश्त में ऐड हो जाए। अब यहाँ पर हो चुके हैं 8 से 10 मिनट, और आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका है, और गोश्त का जो अपना पानी होता है वो भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। गोश्त को अच्छे से गलाने के लिए अब यहाँ पर हमने इसमें ऐड करना होगा पानी। तो मैं इस नमकीन गोश्त को प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मैं पानी का कम से कम यूज़ करूँगी। तकरीबन 2 कप के करीब पानी मैं इसमें ऐड करूँगी। इससे ज़्यादा आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, लेकिन अगर आप इसको किसी पतीले में पका रहे हैं तो आपने पानी उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, पुराने वक्तों में इसको पतीली में ही बनाया जाता था, और जो पतीली का ढक्कन होता था उसके चारों तरफ आटा लगा दिया जाता था, और इसकी जो भाप होती थी उसको अंदर ट्रैप करके लो फ्लेम पर कम से कम भी 3 से 4 घंटों के लिए पकाया जाता था। बट अब कुकर ने हमारे लिए आसानी कर दी है, घंटों का काम जो है अब मिनटों में हो जाता है। अब कुकर का ढक्कन बंद करके मैंने यहाँ पर लगा दी है सीटी। फ्लेम को अभी आपने हाई रखना है। जैसे ही सीटी बजना स्टार्ट होगी उसके बाद आपने टाइम नोट कर लेना है, फ्लेम को लो कर देना है, और कम से कम भी आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं नमकीन गोश्त को पकाते हुए। अब देख लेते हैं इसकी कंडीशन कैसी है। जितनी ज़्यादा हल्की आंच पे आप इसको पकाते हैं, इसका टेस्ट जो है वो उतना ही अच्छा आता है। तो माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त तरीके से ये बनकर रेडी हुआ है। अब यहाँ पर एक बार फिर से मैंने चूल्हा चला लिया है, और मैं इसको इसी तेल के अंदर कम से कम भी 1 से 2 मिनट मज़ीद भून लूँगी। ये भूनने वाला स्टेप जो है वो ज़रूरी है, ताकि इसका टेस्ट जो है वो और मज़ीद बढ़ जाए। वैसे तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पक चुका है, इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी नहीं है। लेकिन जब आप पकाएं और आपको दिखे कि थोड़ा सा पानी इसके अंदर मौजूद है, तो आपने हाई फ्लेम पर उस पानी को खुश्क करके इसको इसी तरीके से 1 से 2 मिनट भून लेना, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं भूनना। तो आप फ्लेम को कर लेते हैं बंद और इसे सर्विंग डिश में सर्व कर लेते हैं। बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा ये झटपट से बनने वाला नमकीन गोश्त आपको कैसा लगा? इस रेसिपी को आप एक ट्राई लाजमी दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपके नमकीन गोश्त की रेसिपी कैसी बनी। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनने वाली है। अब यहाँ पर मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट और जूसी सा है। तो आप ये देख सकते हैं कि गोश्त जो है वो कैसे ज़बरदस्त तरीके से गला हुआ है, और ये जायके में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा लाइट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की और अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँ। फिर मिलूंगी आपसे एक और आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।